हाँ भाई, अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। देखो बेटा, इससे पहले जो अपने टॉपिक किया था आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल या विद्युत दाब अपने टॉपिक किया था। वो टॉपिक, ये वाले टॉपिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। मैं मान लेता हूं वो ही पहले वाला मेरे पास में कोई आवेशित चालक गोलीय पृष्ठ है, ये ठीक है बेटा। आवेशित चालक गोलीय पृष्ठ है, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैले। भाई आप ये बताओ मुझे, आवेशित चालक का कोई पृष्ठ है तो इसकी सतह पर कोई विद्युत बल काम करेगा या नहीं करेगा? इसकी सतह पर कोई विद्युत बल काम करेगा और इस विद्युत बल का मान कितना होगा? F, और F का मान कितना होगा? होल इंटीग्रेशन S सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds होगा या नहीं होगा? है। अच्छा, इस बल की जो दिशा होगी, इस बल की दिशा किधर होगी? पृष्ठ के तल के लंबवत, बाहर की ओर या अंदर की ओर? बाहर की ओर होगी। बेटा देखो, इसका मतलब क्या हो गया? ये पृष्ठ बाहर की ओर जाना चाहेगा, मतलब अपने क्षेत्रफल में, अपने आयतन में अगर गोला हुआ तो अपने आयतन में क्या करना चाहेगा? वृद्धि करना चाहेगा, है ना? कोई समस्या? और वैसे भी सोचो, ये प्लस प्लस आवेश हैं, परस्पर प्रतिकर्षित होंगे तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, मतलब अपने आकार में, अपने आयतन में इंक्रीजमेंट करना चाहेंगे। और वैसे भी दिख रहा है बल का मान इतना होता है ना? चलो अब देखो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं कांस्टेंट बाहर कर दूं, होल इंटीग्रेशन ऑफ s इनटू ds। इस पूरे पृष्ठ को मैं छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लेता हूं, तो इस पूरे पृष्ठ का मैं समाकलन करूंगा तो पूरे पृष्ठ का समाकलन में क्या आएगा? इसका पूरे पृष्ठ का एरिया। यहां से मैं बोल सकता हूं, चूंकि होल इंटीग्रेशन s ऑफ ds का मतलब इसका पूरा पृष्ठ का एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। अगर इस पृष्ठ की रेडियस कितनी है बेटा? आपकी r है, तो आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब आपका टोटल बल F का मान कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 1 आया या नहीं आएगा? आएगा। हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, या विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, आप देखो, अगर मैं यहां देखें, जैसे ही मैंने इस पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को आवेश दिया तो ये पृष्ठ अपने आप में फटने की कोशिश कर रहा है, अपने आयतन में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है ना? ये अपने आयतन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यही ऐसे होना चाह रहा है, ऐसे होना चाह रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं इसके आयतन में कमी कर दूं, मैं इसके आयतन में कमी कर दूं, और आयतन में कमी कितनी कर दूं मेरे भाइयों? इधर देखो, मैं, यदि आप सोचो कि पहले रेडियस इसकी कितनी थी? r थी, अब इसकी रेडियस में कमी कितनी कर दी मैंने? dr कर दी, तो ये वाला मान कितना रह जाएगा? r माइनस dr है, रहेगा। मैंने क्या किया? आप देखो, ये आवेशित चालक पृष्ठ था, मैंने इसको दबाया। कितना दबाया? dr विस्थापित किया। देखो, इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ बल कितना कार्य कर रहा था? इतना, है ना? मैंने इस पृष्ठ को विस्थापित कितना किया है? dr विस्थापित किया है। तो मेरे द्वारा इस पृष्ठ पर कुछ काम होगा या नहीं होगा? कुछ काम होगा, और वो काम कितना होगा बेटा? मेरे द्वारा पृष्ठ पर किया गया कुल कार्य कुछ काम, इस dr विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर f डॉट dr। जब विस्थापन अल्प है तो किया गया कार्य भी क्या होगा आपका?
अल्प होगा। क्या होगा? अल्प होगा। ठीक है बेटा, आप देखो dw बराबर f का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी। बोलो कोई समस्या? अरे यार ये तो f का मान हो गया पूरा, ये रहा r में डी आर, ये आ गया मल्टीप्लाई में, आया काम। बोलो कोई समस्या? हाय, चले आगे, चले आगे। अब देखो बेटा, ये वाली वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू आयतन को डिनोट करती है, क्योंकि dv बराबर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। देखो बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल इंटू डी आर कोई लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई आपका आयतन आता है। कंफ्यूज हो कि गुरुजी बात पच नहीं रही है, हमें बात पच नहीं रही है, तो आप देखो इसका आयतन है, इसका मात्रक मीटर क्यूब होगा, लेकिन ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, और दूरी का मात्रक मीटर, ये क्या आ गया? मीटर क्यूब आया। फिर भी नहीं गुरुजी, अगर ये आयतन है तो आयतन तो हमें 4/3 पाई आर क्यूब चाहिए, यही होता है बेटा, वो ही लिखा हुआ है, आप देखिएगा, आप देखो एक बार, एक मिनट। आपके पास dv बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये आया, आया या नहीं आया? आप देखो, यदि आप यहां से v का मान निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv आएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv का मान कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर गया, क्या गया? आर स्क्वायर इंटू डी। समाकलन करना है, समाकलन करना है x की पावर n इंटू डी एक्स। इससे समाकलन करूंगा तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला होता है आपका। आप देखो 4 पाई तो पहले से ही बाहर था, r की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 आया 4 पाई आर क्यूब बटा 3, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आया बेटा? ये आयतन। बोलो v के बराबर आया है या नहीं? v के बराबर ये आया तो dv के बराबर ये होगा या नहीं होगा? प्रूफ कर दिया है मैंने। चलो ठीक, मिटा रहा हूं इसको। तो आपका dv बराबर ये आ गया, मतलब dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, है ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्या आ गया? इस पृष्ठ को dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, है ना? कोई समस्या? अपन जानते हैं किसी वस्तु पर, किसी पार्टिकल पर, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किया गया कार्य है, टोटल वर्क, टोटल डूइंग वर्क है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जानते हैं? अब देखो, ये किया गया कार्य है वो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो विद्युत कार्य हो गया। इस विद्युत कार्य के द्वारा इस विद्युत कार्य को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास में ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी, क्योंकि किया गया कार्य उस कण की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब dw है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? du में। du क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप देखो du का मान कितना आएगा आपका? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी है, कितने आयतन में आई है? उसकी v आयतन में। कितने में आई है? v आयतन में आई है या नहीं? तो एकांक आयतन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? इस v आयतन का या dv आयतन का मैं भाग लगा दूं भाई। आप देखो dv आयतन में पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो एकांक में कितनी होगी? dv का भाग लगा दूं। ये क्या बोल रहा है देखो, तब एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? या ऐसे बोल दूं, तब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा,
है ना, कितनी आएगी? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू बराबर डी यू बटा डीवी। देखो डी यू का मान कितना है? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट डीवी अपॉन डी। कट गया, मतलब यू का मान कितना आया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया या नहीं आया? मतलब आवेशित चालक पृष्ठ के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया या नहीं आया? खत्म बात। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में क्रिएशन चल रहा होगा, गुरुजी आपने बल ये लिया था, आपने बल वो क्यों नहीं लिया था? F बराबर होल इंटीग्रेशन S 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी एस है, ये क्यों नहीं लिया? इसका मतलब क्या हो गया आपका? देखो यहाँ ds, यहाँ भी ds, केवल इस वाली वैल्यू की जगह मुझे क्या लिखना है? ये है ना, तो मैं यहाँ से वो निकालूंगा, उस रूप में देखूंगा तो मान कितना आ जाएगा? u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मिलेगा या नहीं? मिलेगा या नहीं? कोई समस्या? चाहे तो आप इस रूप में देखो, चाहे इस रूप में देखो, ये तो आपकी समस्या है, ठीक है। ये बात अलग है, यहाँ उसने साड़ी पहन रखी है तो यहाँ धोती पहन रखी है। अरे एक ही चीज होती है भाई, ठीक है। चलो धन्यवाद।